पिछले वीडियोज में आपने देख लिया था कि इलेक्ट्रॉन थ्योरी क्या होती है। तो इलेक्ट्रॉन सिद्धांत के बारे में आप जान ही चुके हैं। तो अब आगे चलते हैं आज वैद्युत आवेश के संरक्षण की तरफ, यानी कि कंजर्वेशन ऑफ चार्जेज। ठीक, तो कंजर्वेशन ऑफ चार्जेज, तो सबसे पहले आप कंजर्वेशन का मतलब समझ लीजिए कि कंजर्वेशन क्या होता है, यानी कि संरक्षण। संरक्षण शब्द आप देख रहे हैं, तो संरक्षण शब्द क्या होता है। अगर आपको संरक्षण पता होगा तभी आप वैद्युत आवेश का संरक्षण भी समझ पाएंगे कि क्या होता है। तो संरक्षण के बारे में हम लोग बहुत पहले से जानते आ रहे हैं, जैसे कि वर्षा के पानी का संरक्षण, ठीक है, किसी भी सामान का संरक्षण, अनाज का संरक्षण। तो संरक्षण में क्या किया जाता है कि किसी भी वस्तु को बहुत ही संभाल के रखा जाता है कि वो खराब ना होने पाए और उसका उपयोग किसी अन्य कार्यों में लिया जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम वैद्युत आवेश का संरक्षण के बारे में पढ़ेंगे। तो अब वैद्युत आवेश क्या होते हैं ये आपने पहले ही देख लिया है। अगर ये आपको नहीं पता है तो प्रीवियस वीडियो के लिंक जो है वो मैं दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप इसको जाकर के वहां से देख लीजिएगा। ठीक, तो अब चलते हैं, देखते हैं कि क्या होता है वैद्युत आवेश का संरक्षण। ठीक है, तो वैद्युत आवेश के संरक्षण में ये कहा जाता है कि जब हम किसी वस्तु को या फिर कोई एक पदार्थ है उसको दूसरे पदार्थ पर रगड़ते हैं। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास एक पदार्थ है ए और दूसरा पदार्थ है बी। ठीक है, तो अब अभी तो ये दोनों के दोनों फ्री हैं, इनमें किसी भी तरीके की रिएक्शन नहीं हो रही है। अब जैसे ही हम इसमें कोई रिएक्शन कराने की कोशिश करेंगे, मान लीजिए एक पदार्थ ये दूसरा है, इन दोनों को आपस में रगड़ने पर क्या होगा कि इन दोनों में समान और विपरीत आवेश उत्पन्न हो जाएंगे। ये भी आपने पहले देख लिया था। ठीक है, तो एक पर मान लीजिए प्लस हो गया तो दूसरे पे माइनस ऑलरेडी आ जाएगा। अगर इस पे माइनस आया तो इस पे प्लस ऑलरेडी आ जाएगा। ठीक है, तो ये प्लस माइनस का जो क्रम है ये चलता रहेगा, यानी कि जब हम किसी दो वस्तुओं को आपस में रगड़ेंगे, कुछ भी क्रिया कराएंगे, तो एक पर धन आवेश और दूसरे पर अपने आप ही ऋण आवेश आ जाएगा। तो देखिए क्या होता है। सबसे पहले ये था कि इन दोनों पर कोई भी आवेश नहीं था। जब हमने वस्तु को लिया तो उनमें कोई भी आवेश नहीं था। अभी क्या है, यानी कि आवेश कुछ नहीं है तो कितना आवेश है, जीरो आवेश है। ठीक है, ये दोनों के दोनों कैसे हैं, न्यूट्रल है, विद्युत उदासीन है। अब जैसे ही हमने इनमें क्रिया कराएंगे तो इससे क्या बनेगा, मान लीजिए क्रिया कराने पर इस पे प्लस चार्ज आ गया और इस पे माइनस चार्ज आ गया। ठीक है, तो क्रिया कराने के पहले क्या था, जीरो जीरो चार्ज थे दोनों पे, और क्रिया कराने के बाद आपका बन गया यहाँ पर दोनों पर न्यूट्रल चार्ज आ गया। ठीक है, तो क्रिया कराने के पहले भी जीरो था और क्रिया कराने के बाद भी उस पर चार्ज जीरो ही हुआ है। तो अगर ऐसी कोई रिएक्शन हो रही है जहां पर रिएक्शन होने के पहले का जो चार्ज है वो और रिएक्शन होने के बाद का जो चार्ज है वो दोनों के दोनों सेम आ रहे हैं, तो इसको हम कहेंगे कि वैद्युत आवेश का संरक्षण यहाँ पर हो रहा है। ठीक, अब एक दैनिक जीवन का एग्जाम्पल लेकर के आपको संरक्षण के बारे में बताती हूँ कि कैसे होता है। मान लीजिए कि दो दोस्त हैं, दोनों के दोनों ए है बी, जो पहले अपने एग्जाम्पल लिया था सेम वही एग्जाम्पल ले रही हूँ। तो ये दोनों के दोनों क्या है, दोस्त हैं। ठीक है, तो पहले इनके पास कुछ नहीं है, ना इसके पास कुछ है इसके पास कुछ है, दोनों के दोनों कैसे हैं, बेरोजगार हैं। ठीक है, यानी कि इनके पास कोई भी आवेश नहीं है, नहीं कुछ भी पैसा नहीं है, ये दोनों के दोनों कैसे बेरोजगार हैं। अब क्या होगा कि ये दोनों ही कहीं विदेश जाएंगे या अपने गांव को छोड़ करके ये लोग शहर जाते हैं। शहर जाने के बाद क्या होता है, दोनों साथ में रहने लगते हैं। तो मान लीजिए कि अब इसने नौकरी करना शुरू किया ए ने, तो इसके पास कुछ आ गया, कुछ पैसा इसके पास आ गया और बी के पास भी कुछ पैसा आ गया। ठीक है, तो इन दोनों के पास कुछ, ये अच्छा काम करता है यानी इसको अच्छा काम मिल गया है, ज्यादा पैसे वाला, तो उसमें इसको सैलरी थोड़ी ज्यादा मिलती है, इसको सैलरी थोड़ी सी कम मिलती है। तो अब क्या है, ये दोनों साथ में रहते हैं, तो ये दोनों क्या करेंगे, आपस में रिएक्शन करेंगे। आपस में रिएक्शन करने का मतलब क्या है कि ये कुछ पैसा अपना इसको दे देगा और ये जो है बी है, ये बी इससे लेगा और ये है जो ए इसको देगा।
ठीक है, जिसके पास कम रहेगा वही दूसरे से लेता है। तो अब क्या हुआ, अब ए बी दोनों के दोनों अब बराबर हो जाएंगे, यानी ए के पास जितना था और बी के पास जितना था, जितने बी की कमी थी उसने बी ने ए से ले लिया। तो पहले क्या था, इसके पास प्लस चार्ज है, इसके पास माइनस चार्ज है, ठीक। तो दोनों के दोनों कैसे हो जाएंगे, प्लस माइनस मिल करके न्यूट्रल हो जाएंगे, ठीक है। तो पहले भी न्यूट्रल था, कमाने के पहले भी, जब वो लोग कमाते नहीं थे तो भी उन दोनों पे आवेश कुछ नहीं था, यानी कि न्यूट्रल था। और जब ये दोनों के दोनों कमाने लगे तो भी दोनों के पास जब बराबर बराबर पैसा आ गया तो कहेंगे कि ये दोनों भी न्यूट्रल हो गए, यानी जितना धरा आवेश उतना हाइड्रोजन आवेश भी हो गया, ठीक है। तो कमाने से पहले जितना था और कमाने के बाद जितना था, दोनों के दोनों अगर बराबर आ रहे हैं तो इसको कहेंगे हम कि ये यहाँ पे संरक्षण हो रहा है। ऐसे चार्जेस पर भी है, चार्ज है अगर, ठीक है, ये ए है ये बी है, इन दोनों के पास कुछ भी नहीं है, यानी कि दोनों के दोनों न्यूट्रल हैं रिएक्शन के पहले, और रिएक्शन के बाद भी ये दोनों न्यूट्रल हैं, ठीक। तो इसको हम कहेंगे कि यहाँ पे वैद्युत आवेश का संरक्षण हो रहा है, यानी रिएक्शन होने से पहले जितना है उतना ही रिएक्शन होने के बाद भी होना चाहिए। अगर दोनों में कुछ भी डिफरेंस आ रहा है तो वहां पे हम वैद्युत आवेश का संरक्षण नहीं कहेंगे, मतलब ये नहीं बोलेंगे कि जो आवेश है वो संरक्षित है, ठीक है। एक के पास कमी अगर एक के पास अधिकता हो जा रही है तो यहाँ पे संरक्षित नहीं होगा। अगर इक्वल इक्वल है तो ही कहलाएगा कि यहाँ पे आवेश का संरक्षण हो रहा है। इस समय एक बात और देखने को मिलती है कि जो चार्जेस होते हैं, जो आवेश होते हैं, वो तो न तो नष्ट किए जा सकते हैं, न ही उत्पन्न किए जा सकते हैं, है ना। नष्ट भी नहीं किए जा सकते हैं और उत्पन्न भी नहीं किए जा सकते हैं। तो कैसे हम इसको बताएंगे, इसको बताने के लिए हम दो आवेशों को लेंगे, दो पदार्थों को लेंगे, ठीक है। जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो दोनों वस्तुओं पर एक समान और विपरीत आवेश उत्पन्न हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन दोनों पर मात्राएं जो रहती है वो बराबर बराबर रहती है। अगर एक पर +1 है तो दूसरे पर भी -1 ही होगा, ठीक है। साइन अपोजिट रहेंगे लेकिन मात्रा दोनों पर बराबर होगी, ठीक। तो आवेश को क्या करेंगे, आवेश न तो उत्पन्न किए जाते हैं और न ही आवेशों को नष्ट किए जाते हैं। दोनों वस्तुओं पर रगड़ने के बाद जितना आवेश होगा दोनों पर समान और विपरीत होगा, रगड़ने से पहले जितना आवेश था उतना ही रगड़ने के बाद भी आवेश हो जाएगा। रगड़ने के पहले भी 0 था, रगड़ने के बाद भी प्लस माइनस मिलकर के दोनों न्यूट्रल कर देंगे तो भी यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो ये था हमारा वैद्युत आवेश का संरक्षण। अब अगला हेडिंग हम देखते हैं क्या है, वैद्युत आवेश का मात्रक, ठीक है। तो वैद्युत आवेश क्या होता है जान चुके हैं, तो उसका मात्रक भी हमको पता होना चाहिए। तो वैद्युत आवेश का मात्रक जो होता है वो कूलम होता है। तो इस पे कई सारे न्यूमेरिकल्स भी आते हैं निकालने के लिए। तो न्यूमेरिकल्स में क्या करना है आपको, कौन सा फार्मूले पे पुट अप करना है, देखिए यहाँ पे। तो वैद्युत धारा बराबर वैद्युत आवेश बटे समय, ये आपने पहले की क्लासेस में पढ़ा है, क्लास 10th तक। तो वैद्युत धारा को किससे प्रदर्शित करते हैं, आई से, वैद्युत आवेश को किससे, क्यू से, और समय को किससे, टी से। और अगर आपको यहाँ पे आवेश निकालना है, आवेशों की संख्या निकालनी है, या किसी चालक पर, ऐसे न्यूमेरिकल पूछता है कि किसी चालक पर इतने आवेश की कमी है तो उस चालक पर आवेशों की संख्या को बताइए और उसकी प्रकृति को भी समझाइए। तो वहां से आप निकाल सकते हैं, ठीक है, क्यू बराबर आई से, ठीक। और अगर पूछा जाएगा कि वैद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है तो आप क्या बताएंगे, कूलम बताएंगे। जैसे अभी आपने विद्युत आवेश का मात्रक देखा, वैसे ही यहाँ पर दूसरा मात्रक भी है कि वैद्युत धारा का मात्रक क्या होता है। तो वैद्युत धारा का मात्रक अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप क्या बताएंगे, एम्पियर बताएंगे। तो वैद्युत धारा का मात्रक एम्पियर बताएंगे और फार्मूला आपका जैसे पहले था वैसे ही रहेगा, I बराबर Q/T। अगर आपको धारा निकालना है तो I बराबर, यानी कि वैद्युत धारा बराबर वैद्युत आवेश बटे समय, और अगर आपको वैद्युत आवेश निकालना है तो वैद्युत धारा गुणे समय कर देंगे तो आपका वैद्युत आवेश वहां से निकल जाएगा, ठीक है। तो मात्रक के बारे में आपने बहुत पहले भी इसको पढ़ा था, क्लास 9th 10th में भी आपने पढ़ा था। तो जैसे एमकेएस पद्धति में लंबाई का मात्रक मीटर होता है, ठीक है, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम किलोग्राम होता है, उसी तरीके से यहाँ पे आपका धारा का मात्रक जो होता है वो क्या होता है, वो एम्पियर होता है। तो अगला हेडिंग है आपका मूल आवेश, द एलिमेंट्री चार्ज, ठीक है।
तो द एलिमेंट्री चार्ज यानी कि जो आपके मूल आवेश है, तो ऐसे ही आपने मूल कण के बारे में भी पढ़ा था जब आप परमाणु चैप्टर पढ़ रहे थे। वहाँ पे परमाणु की संरचना क्लास 9th में, तब आपने पढ़ा था कि मूल कण क्या होता है। तो वहाँ पे मूल कण में आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में बताया गया था कि जो इलेक्ट्रॉन होता है और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इन्हीं तीनों मूल कण से मिल करके आपका जो परमाणु होता है वो बनता है। ठीक है, तो मूल कण वो तो थे। अब यहाँ पर अगर आवेश की बात किया जाए तो मूल आवेश क्या होते हैं, यानी कि मूल किसको कहा जा रहा है, जिससे कोई भी चीज मिलकर के बन रहा है ना, जो उसका मुख्य भाग है उसको हम यहाँ पे मूल कहते रहे हैं। तो यहाँ पे मूल आवेश क्या है, यानी कि यहाँ पे कोई भी रिएक्शन हो रहा है, रिएक्शन में आप देख रहे हैं कि सिर्फ इलेक्ट्रॉनों का ही लेन देन हो रहा है, प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों का लेन देन नहीं हो रहा है। ऐसा क्यों होता है, ये आप इलेक्ट्रॉन थ्योरी में देख चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मूल आवेश क्या होगा, मूल आवेश वो होगा आपका इलेक्ट्रॉन, यानी कि वह छोटा से छोटा आवेश। ठीक है, वह छोटा से छोटा आवेश जो किसी एक आवेशित कण पर हो सकता है, वह आपका क्या होता है, मूल आवेश कहलाता है। तो मूल आवेश किसको कहेंगे, इलेक्ट्रॉन को मूल आवेश कहेंगे। ठीक है, तो हम ये भी मान सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन से छोटा कोई भी आवेश नहीं होता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही वह छोटा से छोटा आवेश है। तो इलेक्ट्रॉन से छोटा कोई आवेश नहीं हो सकता है। हालांकि यह अपवाद है, इलेक्ट्रॉन से भी छोटे कण होते हैं जिससे मिलकर इलेक्ट्रॉन बनता है, जैसे क्वार्क होता है। ठीक है, तो क्वार्क के बारे में तो अभी आप नहीं पढ़ेंगे। तो अभी आप सबसे छोटा कण किसको मानेंगे, इलेक्ट्रॉन, यानी सबसे छोटा आवेश आपका कौन सा है, इलेक्ट्रॉन। तो मूल आवेश किसको कहेंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को कहेंगे। अब यहाँ पे कुछ आवेश भी दिए गए हैं जो आपके न्यूमेरिकल में काम आएंगे। जैसे इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, -1, इसका मान होता है 1.6×10⁻⁹ कूलम। ऐसे प्रोटॉन का आवेश, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, बस अपोजिट साइन में होते हैं। तो ये -c था तो ये +c हो गया, यानी 1.6×10⁻⁹ कूलम। अल्फा कण जो होता है, अल्फा कण इलेक्ट्रॉन का दुगना होता है। तो और ये धनात्मक होता है, इसलिए यहाँ पे 2×10⁻⁷ कूलम। ये आपको याद रखना होगा, क्योंकि इस पे कई ढेर सारे न्यूमेरिकल्स आपके लगवाने जाएंगे। ठीक है, तो अब हम ये भी कह सकते हैं कि जैसे वहाँ पे परमाणु के बारे में आपने पढ़ा था कि परमाणु को हम किसी कणों में तोड़ नहीं सकते हैं, यानी कि परमाणु सबसे छोटा कण होता है, तो परमाणु अविभाज्य होता है। लेकिन इसके बाद हमने ये पढ़ा था कि परमाणु को 3 भागों में, यानी कि 3 कणों से मिलकर बना होता है, तो 3 कणों में तोड़ सकते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में। तो ऐसे यहाँ पे जो फिर ये भी पढ़ा था कि जो मूल कण होते हैं उनको हम नहीं तोड़ सकते। तो ऐसे यहाँ पे मूल आवेश जो है, मूल आवेश को और छोटे भागों में नहीं तोड़ा जा सकता, तो इसको हम क्या कहेंगे, मूल आवेश कहेंगे इलेक्ट्रॉन को। तो इस प्रकृति को, यानी कि इससे और छोटे भाग में नहीं तोड़ा जा सकता, इसको हम कहेंगे क्वांटीकरण, यानी कि मूल इलेक्ट्रॉनों का क्वांटीकरण, यानी कि अगर निश्चित रूप से विभाज्य नहीं किया जा सकता है तो ये गुण क्या कहलाएगा, आवेश का क्वांटीकरण कहलाएगा।